हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनो में आपका स्वागत है। कल हमने स्टार्ट किया था हमारा एक नया इनिशिएटिव जो कि है क्लास 9th में साइंस के अंडर आपके केमिस्ट्री के पोर्शन को कंप्लीट करने का। इसी के तहत हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसको हमने स्टार्ट कर दिया था और जाना था मैटर के बारे में थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़। जैसे कि पहली एक्टिविटी थी हमारी, हम सॉल्ट या शुगर को जब डिज़ोल्व करते हैं पानी में तो कैसे उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वाटर के पार्टिकल के बीच में आके एसोसिएट हो जाते हैं। दूसरा हमने एक्टिविटी जो कंसिडर की थी वो थी पोटेशियम परमैंगनेट की, कि कैसे एक छोटा सा जो क्रिस्टल होता है आपका वो डिज़ोल्व हो जाता है पानी में और वो लगातार डिज़ोल्व होता रहता है उसमें, पानी चेंज करते रहते हैं हम उसमें। यानी हमने जाना क्या था, जो मैटर होता है वो एक इतना स्मॉल है कि हमारी इमेजिनेशन से बियॉन्ड है, वो इतना स्मॉल है और ये सारे स्मॉल पार्टिकल्स जुड़ करके क्या बनाते हैं, डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं यहाँ पे। इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे और आगे सीखेंगे। जैसे कि हमने एक्टिविटी 1.1 और 1.2 में कल जाना था कि जो पार्टिकल्स होते हैं आपके शुगर के, सॉल्ट के, डिटॉल के, पोटेशियम परमैंगनेट के, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं वाटर में। ऐसे ही जब हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी या लेमनेड बनाते हैं, तो जो पार्टिकल्स होते हैं एक टाइप के मैटर के, वो कहाँ इन्वॉल्व हो जाते हैं, इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अदर मैटर में। ये शो करता है कि इनके बीच में क्या होती है, स्पेस होती है। इसी को कंटिन्यू करेंगे हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। सेकेंड हम एक प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि एक्टिविटी के थ्रू डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन कॉर्नर ऑफ योर क्लास। अब यहाँ से हम जान रहे हैं सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि है हमारी, कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं। यानी कि अगर हम सिंपल सी एक्टिविटी है कि एक अपने रूम के कॉर्नर में हम एक इंसेंस स्टिक, यानी जिसे हम अगरबत्ती कहते हैं, इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो क्या इसकी जो स्मेल है, हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट एज इट टू गेट इट्स स्मेल, तो आपको इसके कितने पास जाना पड़ेगा कि उसकी आपको स्मेल आने लग जाए वहाँ पे। ठीक है, अब यही इसी अगरबत्ती को अगर हम यहाँ पे लाइट अप कर देते हैं, मतलब जला देते हैं, तब क्या होता है। अब इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस जो है आप नोट करें और इसे रिकॉर्ड करें एज योर ऑब्जर्वेशन। ठीक हो गया। इन दोनों में आप फ़र्क क्या देखते हैं, इन दोनों में ये फ़र्क है कि जब एक इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती नॉर्मल कॉर्नर में होती है, तो जब बिल्कुल उसके पास हम चले जाएंगे ना, तभी उसमें से हमें स्मेल आती है। लेकिन यही अगर वो अगरबत्ती जल रही होती है, आपने पूजा वगैरह में देखा होगा, तो जैसे ही हम उस रूम के अंदर एंटर करते तो अलग सी खुशबू सी आती है हमें। यानी कि ये क्या होता है, जो पार्टिकल्स जिनसे बनी होती है वो पार्टिकल्स कन्वर्ट होकर के किस में हो रही हैं, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। अभी हम जानेंगे गैस फॉर्म क्या है आगे जा कर के। और ये क्या कर रहे हैं, लगातार मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स, ये हमें दिखाई नहीं दे रहे लेकिन ये मूव कर रहे हैं लगातार, और हमें क्या हो रहे हैं, स्मेल हो रही है इन पार्टिकल्स की। आप इस एक्टिविटी को खुद आप परफॉर्म करके देखें, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 1.4। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, टेक 2 ग्लास बीकर्स फिल्ड विथ वाटर। हमें यहाँ पे 2 ग्लास या बीकर्स लेने हैं, ठीक है। इनमें हमें क्या डालना है, पानी डालना है। ब्लू कलर लाइट ले लेते हैं। इसमें हमने क्या डाल दिया है, पानी डाल दिया है, ऐसे समझ सकते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। पहले वाले बीकर में हमें क्या डालना है, यहाँ पे रेड या ब्लू इंक डालनी है, ठीक है। और दूसरे वाले में हमें क्या डालना है, हनी डालना है यहाँ पे। ठीक हो गया। अब इंक की कंसिस्टेंसी क्या होती है, थोड़ी लिक्विडी होती है एज़ कंपैरिजन अगर हम करते हैं किसमें, हनी में। तो इन दोनों के कंपैरिजन में क्या है, जल्दी डिज़ोल्व कौन हो जाएगा, इंक डिज़ोल्व हो जाएगी यहाँ पे। ठीक हो गया। अभी इनको आपने ऐसे क्या कर देना है, सेटल करने के लिए रख देना है अपने घर के या क्लास के कॉर्नर में, और इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। और फिर आप खुद से ही अपनी इनकी ऑब्जर्वेशन को नोट करेंगे। आप इस सवाल पूछा गया है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक। आपने इंक तुरंत डालते ही क्या चीज़ ऑब्जर्व करी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी, आपने जब हनी डाला तो क्या ऑब्जर्व करा है।
हाउ मैनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। अब जब आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, बहुत सिंपल एक्टिविटी है, जब आप इसे परफॉर्म करेंगे तब आप नोट करेंगे यहाँ पे कि कितना समय लगा इनको इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। मतलब कि पूरी तरीके से ये जो यहाँ पे इंक है ये पूरी तरीके से इसको यहाँ डिज़ोल्व होने में कितना टाइम लगा, सिमिलरली यहाँ पे जो हनी है इसको डिज़ोल्व होने में कितना टाइम लगा, आप इसे नोट करके शेयर करेंगे हमें कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए हम। अब इस एक्टिविटी में क्या करना है, ड्रॉप करना है एक क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट को इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग इनटू द कोल्ड वाटर। फिर से हमें यहाँ पे क्या लेना है, 2 ग्लास लेने हैं। इन 2 ग्लासेस को हम यहाँ पे लेते हैं समझने के लिए। अब एक में हमें क्या डालना है, यहाँ पे एक में डालना है हमें हॉट वाटर, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं हॉट वाटर, और दूसरे में हमें क्या डालना है, कोल्ड वाटर डालना है। डू नॉट स्टिर द सोल्यूशन, हमें इसे हिलाना नहीं है बिल्कुल भी। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल डाउन एट द बॉटम, इन दोनों में जब हमने यहाँ पे क्रिस्टल्स डाले किसके, कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के, डालने के बाद हमें एज इट इज़ छोड़ देना है इनको, और इनको बिल्कुल हटाना नहीं है, और अलाउ करना है कि जो ये क्रिस्टल है ये सेटल डाउन हो जाए, किसमें, आसानी से बॉटम में सेटल डाउन हो जाए। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, आपने क्या ऑब्जर्व करा। व्हाट हैपन्स एज टाइम पासेस, जैसे टाइम पास होता गया आपने क्या चीज़ नोटिस करी है। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ये आपको क्या बताते हैं पार्टिकल्स के बारे में जो सॉलिड है और लिक्विड है। लिक्विड हुआ हमारे पास वाटर, और सॉलिड हुआ हमारे पास जो हमने कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट लिया हुआ था। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग विथ चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, क्यों और कैसे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो पूछा गया है कि ये जो मिक्स करने का इनका रेट है क्या ये चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, अगर होता है तो कैसे। तो ध्यान से समझेंगे, सारी एक्टिविटीज़ का जो रिज़ल्ट है वो एक ही चीज़ पे आता है। फ्रॉम अबव 3 एक्टिविटीज़ जो हमने पढ़ी हैं, सबसे पहले अपनी इंसेंस स्टिक वाली जो हमने पढ़ी थी, सेकंड एक्टिविटी हमने यहाँ पे आपकी देखी थी इंक वाली, और थर्ड जो एक्टिविटी है कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट को ऐड करना ठंडा और गर्म पानी की। ये तीनों एक्टिविटी से हमारा जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये मूव कर रहे हैं किसके हेल्प से, ये मूव कर रहे हैं बिकॉज ये पजेस करते हैं काइनेटिक एनर्जी को। ये किसकी वजह से पॉसिबल है कि आप पानी में ये लिक्विड में आप क्रिस्टल्स डाल रहे हैं, इंक डाल रहे हैं, ये तुरंत ही क्या हो जा रही है, डिज़ोल्व हो जा रही है। इसका जो रीज़न है वो है क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं किसकी हेल्प से, काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से। एज टेम्परेचर राइज, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये मूव फास्ट करना शुरू कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कि इंक्रीज़ इन टेम्परेचर जो होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है। यानी कि जो हॉट वाटर वाली कंडीशन थी यहाँ पे, जब यहाँ पे आपका कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट डाला गया होगा तो इनके यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं ये ज़्यादा स्पीड से डिज़ोल्व होंगे एज़ कंपेरिजन अगर हम करते हैं कोल्ड वाटर वाली कंडीशन में। इन अबव 3 एक्टिविटीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये इंटरमिक्स हो जाते हैं ऑन देयर ओन विथ ईच अदर। दे डू सो बाय गेटिंग इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ये इंटरमिक्स कैसे हो जाते हैं, ये इंटरमिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस होती है यहाँ जा कर के क्या हो जाते हैं, ये अपने आप इंटरमिक्स हो जाते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये जो इंटरमिक्सिंग होती है, दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, 2 अलग टाइप के मैटर थे। एक कंडीशन क्या थी आपकी, सॉलिड थी, एक लिक्विड थी। ऑन देयर ओन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। जब 2 डिफरेंट टाइप के मैटर जो होते हैं एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं, इस कंडीशन को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। वी ऑल्सो ऑब्जर्व करते हैं कि हीट करने से डिफ्यूजन का रेट जो होता है फास्टर हो जाता है। रीज़न क्या है, अभी हमने डिस्कस करा था, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की बढ़ जाती है जब टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब हीट दोगे, हीट देने से भी तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। एक्टिविटी 1.6 कंसीडर करते हैं, एक गेम बताया गया यहाँ पे, मेक 4 ग्रुप एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड।
4 ग्रुप बनाने हैं यहाँ पे। पहला वाला जो ग्रुप है इसमें क्या करना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ना है फ्रॉम बैक एंड लॉक करना है आर्म्स को, जैसे कि ईदू मिशमी डांसर्स यहाँ कर रहे हैं, आप यहाँ फ़ोटो में देख सकते हैं, जैसे ये कर रहे हैं ऐसा करना है। दूसरा ग्रुप जो है ये क्या करेगा, हाथों को पकड़ के रखेगा, एक ह्यूमन चेन जैसी बनाएगा, यानी कि एक दूसरे का हाथ को क्या करेगा, ऐसे ऐसे पकड़ के रहेंगे। ठीक हो गया। थर्ड ग्रुप क्या करेगा, ये चेन बनाएगा लेकिन एक दूसरे को टच करेगा फिंगर टिप्स को। अब फिंगर टिप्स टच करके ये ग्रुप बनाएंगे, यहाँ हाथ पकड़ के हो रहा है और यहाँ फिंगर टिप्स टच करके हो रहा है। और जो फोर्थ ग्रुप होगा इसको कहा जा रहा है कि भागो और इनको ब्रेक करने की कोशिश करो छोटे छोटे ग्रुप्स में। अब आप बताइए इसमें से आसानी से कौन सा ब्रेक हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जिसमें अब ये एक दूसरे के फिंगर्स के पॉइंट टिप्स से जुड़े हुए हैं वही ग्रुप आसानी से ब्रेक हो जाएगा। इफ़ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज पार्टिकल ऑफ मैटर, अरे अगर हर एक स्टूडेंट को हम समझते हैं कि वो पार्टिकल ऑफ मैटर है, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स, तो सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा पार्टिकल होगा जिसमें सबसे ज़्यादा फोर्स लग रही है, तो उसका आंसर होगा हमारा सबसे पहला ग्रुप। क्यों, ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को बैक से और एक दूसरे को लॉक कर रहा है अपने हाथों से, जैसे कि ये है। इस वाले ग्रुप को क्या हो जाएगा, ब्रेक करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए एज़ कंपेरिजन टू जो फिंगर टिप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्टिविटी 1.7। टेक एन आयरन नेल, एक आयरन नेल लेना है, एक चौक का पीस लेना और एक रबर बैंड लेना है, इनको तोड़ने की कोशिश करो। हैमर से तोड़ो, कटिंग करो, स्ट्रेच करो। अगर आप एक नेल का जो टुकड़ा यानी कील के टुकड़े को हैमर करोगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना उसको फ्लैट करने के लिए, तोड़ने के लिए। चौक का पीस हो गया, इसको काटने के लिए आपको थोड़ी कम एनर्जी लगेगी। यही रबर बैंड होगा, वो बहुत ही आसानी से स्ट्रेच हो जाएगा। In which of the three substances do you think the particles are held together with the greater force? इसमें जो कील के पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, बहुत ही टाइट तरीके से जुड़े हुए हैं ना, बहुत टाइट तरीके से जुड़े हुए हैं। इस करके क्या हो रहा है, इसको हैमर करने में बहुत ज़्यादा ताकत लग रही है। और इसी का कंपैरिजन अगर हम करते हैं चौक और रबर के साथ, तो उसमें कम ताकत लग रही है, सबसे कम तो रबर बैंड को स्ट्रेच करने में लग रही है। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है यहाँ पे, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ द वाटर। एक कंटेनर में पानी लेकर के उसको काटने की कोशिश करो, क्या वो कट जाएगा, नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि कोई फोर्स है जो उनको हेल्ड करके रख रही है स्ट्रॉन्ग तरीके से। तो ये जो अबव की 3 एक्टिविटीज़ हमने डिस्कस करी थी, ये सजेस्ट करती हैं जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में कोई फोर्स होता है जो एक्ट कर रहा है। मतलब कि क्या है, इनके बीच में कोई ऐसी चीज़ है जो इनको एक साथ यहाँ पे क्या कर रहा है, जोड़ करके रख रहा है, अलग नहीं होने दे रहा है। ये जो फोर्स है कीप करती है पार्टिकल्स को टुगेदर। इसी फोर्स की वजह से क्या होते हैं, जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये एक साथ जुड़े होते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी करती है फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। अब यही जो फोर्स है ना वो वेरी करती है एक से दूसरे में। जैसे कि जो हैमर, ये आपका नेल था, नेल में कितना था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे टाइटली इनके पार्टिकल्स। लेकिन अगर हम चौक है, चौक इसके कंपैरिजन में थोड़ी आसानी से टूट जाती है, यानी कि इनके पार्टिकल्स क्या हैं, थोड़े से आपका क्या हो जाएगा, थोड़ी ज़्यादा दूरी पे हो जाएंगे। अब इसी के अलावा रबर बैंड में जाते तो रबर बैंड तो हमसे बहुत आसानी से स्ट्रेच हो जाता है, यानी कि इनके पार्टिकल्स क्या हैं, थोड़े और ज़्यादा दूरी में यहाँ पे होंगे, इसी करके तो स्ट्रेच हो पा रहा है ना। यानी कि क्या हो गया, यहाँ पे समझ आता है हमको कि जो फोर्स है इनके बीच में ये वेरी करती है। हर पार्टिकल में अलग अलग टाइप की हमें फोर्स जो है वो यहाँ पे शो आ रही है। तो ये थी आज की जो हमने एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा, जाना कि क्या फोर्स होती है इनके बीच में जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखती है। हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना मैटर की। इसके अलावा हमने जो जाना आज, ये जाना कि मैटर जो है कंटिन्यूसली मूव कर रहा है और इनके बीच में क्या होती है, स्पेस होती है जिसमें दूसरा पार्टिकल आके इंटरमिक्स हो जाता है। तो ये थी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल ऑफ मैटर की, जिसको हमने आज डिस्कस करा है वाया डिफरेंट एक्टिविटीज़। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी, क्योंकि ये वीडियोस ऐसे ही क्वेश्चंस इनमें से बन के आ जाते हैं आपके। बेसिकली CTET होगा, UTET या कोई भी स्टेट आपका पेपर करवाता है टीचिंग रिलेटेड, या फिर आपका कोई RRB NTPC टाइप में एग्ज़ाम होता है SSC में, ये बेसिक जनरल केमिस्ट्री के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो हम जनरली इग्नोर कर देते हैं एक्टिविटी समझ करके। लेकिन ये बेसिक्स है, बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे तो आगे भी हमारा जो बेस बनेगा, फाउंडेशन बनेगा,
आगे भी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जो हमने डिस्कस करी है मैटर के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इसी को ही कंटिन्यू करेंगे हम, कल आगे पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, गैस, सॉलिड और लिक्विड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।